ॐ गं गणपतये रिद्धिसिद्धिप्रदायकाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं आं क्रौं भगवते विश्वकर्मणे नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं नमः। मैं पंडित केशवलाल पालीवाल, वास्तुशास्त्री, दिव्य वास्तु दर्शन उदयपुर से आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज के इस क्रम में वास्तु का जो विषय है कि एक संबंध, एक रिलेशनशिप, यानी कि बच्चों के जो संबंध नहीं होता है, चाहे अपना बच्चा है, अपन बच्ची ढूंढ रहे हैं तो कोई यथोचित अपने को बच्ची मिलती नहीं है, मिलती है तो उसके नामे जोड़े नहीं मिल रहे हैं अथवा नामांक नहीं मिल रहे, आप ऐसा कह दें, मिलान नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का दोष आ रहा है जिससे कि मैचिंग नहीं हो रहा है, और आप कहीं न कहीं परेशान होते हैं कि उस कंडीशन में कि ये जहाँ भी जाए ये अच्छा मिलता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई दूसरा अवगुण मिलता है जिसको आपको सूट नहीं करता है। ये विभिन्न प्रकार की समस्या आती है। या आप बच्ची का संबंध करना चाहते हैं तो आप बच्चा ढूंढ रहे हैं तो कई प्रकार की ऐसी स्थिति बनती है कि आपको सही प्रकार का बच्चा नहीं मिलता है। बच्चा सही मिला तो घराना सही नहीं मिलेगा, घराना सही मिल गया तो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा। इस प्रकार की विविध प्रकार की इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण में अपना पूर्णतः संबंध स्थापित नहीं हो सकता, संबंध नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या फिर कई बात चलती है और सामने वाला मना कर देता है कुछ समय के बाद में। इस प्रकार की समस्याएं कई बार आती है। या आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ करेंगे साहब, बात करते हैं साहब, करते हैं, और आपको कोई हाँ का ना का जवाब भी नहीं देते हैं, और लास्ट में जाके मालूम पड़ता है कि उन्होंने किसी और जगह आपको कर दिया है। या इसी फील्ड में इसी प्रकार की कई विविध प्रकार की समस्याएं आती है। कुल मिलाकर के समस्याओं का प्रकार कई प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर जितना समय इसमें अपने लगाना उचित नहीं होगा कि किस टाइप की समस्या आती है। समस्या का मतलब ये है कि आपका संबंध नहीं हो रहा है। बच्चे का अपने को बच्ची चाहिए तो बच्ची अपने को व्यवस्थित तरीके से नहीं मिल रही है, हम ऐसा मान लें इसको। या अपन बच्चे के लिए बच्ची के लिए बच्चा देख रहे हैं तो व्यवस्थित घराना नहीं मिल रहा, आप दोनों में से जो कोई आप मान लें। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के जो वैवाहिक संबंधों में जो समस्याएं आती है उसका क्या कारण होता है? तो उसका कारण होता है कि वास्तु के अंदर किसी भी प्रकार के यदि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, यदि वायव्य कोण में आपके मकान में वहां किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इस प्रकार की तकलीफ आती है। उसमें तकलीफ क्या हो सकती है इसको आपको देखना पड़ेगा कि वास्तु का वहां पे किस प्रकार का कोई दोष है, क्योंकि उसके साथ में आपको ईशान भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु का कारक है कि संबंध विवाह का कारक जो गुरु होता है, तो गुरु का जो पर्टिकुलर जो स्थान विशेष जो होता है कि वास्तुशास्त्र के अंदर वास्तु में ईशान कोण जो होता है वो गुरु ग्रह का स्थान होता है। यदि गुरु ग्रह यदि किसी भी प्रकार से आपका बाधित है तो इस प्रकार का क्रम संपन्न होने देने में कहीं न कहीं आपकी बाधाएं आएगी। इसके साथ में वंश चलाने के लिए आपके पितरों का आशीर्वाद होता है, तो आप मकान के साउथ वेस्ट कॉर्नर में भी आप चेक करें कि निहित में कहीं समस्या तो नहीं है। और इसके बाद में ब्रह्म स्थान सर्वत्र पूज्यते, सभी देवताओं का कनेक्शन आपका सेंटर से होता है, तो आपके सेंटर पॉइंट में आप चेक करिएगा कि वहां पे तो आपको वास्तु की कोई समस्या तो नहीं है। यदि किसी भी प्रकार से वहां भी कोई प्रॉब्लम समस्या होगी तो ये इस प्रकार की समस्याओं से आप कहीं न कहीं ग्रसित होंगे। इस प्रकार से ये तीन इसके पॉइंट बनते हैं। आप इन तीनों ही बिंदुओं पर अपना प्रकाश डालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे किसी प्रकार का अपना दोष है, उसके कारण से इस प्रकार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। यदि यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी उस केस में ऐसी कोई योग बनता ही नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। वांछित समय पर, उचित अवस्था में, उचित समय पर आपका संबंध बिल्कुल हो जाएगा। चाहे आप बात कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो सामने वाला भी आकर के साहब हमारे को ये करना है साहब, तो उस वक्त में आपका काम चला करके एक अच्छा योग बन जाता है। तो उसके लिए कुछ समय की आवश्यकता आपको होती है, वेट करना पड़ता है। तो वास्तु के अंदर कहीं आप इसका गड़बड़ न कर दें, क्योंकि कहीं न कहीं उस जातक के उन बच्चों की कुंडली के अंदर भी कुछ ग्रहों का ऐसे योग होता है जिसका सप्तम भाव, सातवां भाव, उसका रिलेशन का जो कॉर्नर्स होता है, वो सप्तम भाव से जो पार्टनरशिप का जो कॉर्नर्स होता है
आपको कहीं न कहीं देखना पड़ेगा कि मांगलिक काम कराने के लिए गुरु की पोजीशन कहाँ पे स्थित है आपकी। उसके बाद में आपका मंगल ग्रह भी इसमें कहीं न कहीं आपको सपोर्ट जरूर सहयोग करता है। और सप्तमेश की पोजीशन क्या बनती है और उस वक्त में काल परिस्थिति में किसका समय आपका चल रहा है, तो कुछ ग्रहों का पावर भी आपको ऐसा मिलने वाला है, तो समय के अनुकूल वो सेट हो जाएगा। यदि उस समय के साथ में नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं वास्तु भी कहीं न कहीं आपका अड़चन आ रहा है, तो आप वास्तु को अंदर चेक करें कि आपका कहीं वायु कोण में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, और ब्रह्म स्थान में कोई समस्या तो नहीं है, नैऋत्य कोण में कोई समस्या तो नहीं है, और इसी प्रकार के ईशान कोण में कोई समस्या नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो भूल के आपने उत्तर में भी अपना किचन बना दिया हो, तो आने वाली जो भी कुछ ऐसी कोई योग बनता हो अच्छा है, तो वो भी कहीं गड़बड़ हो जाए, या कहीं ईशान में आपने चूल्हा बना रखा है, अपना किचन बना रखा है, तब भी ऐसा संभव है, तब भी आप किस प्रकार के योग नहीं बन सकते हैं, में इस प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है वास्तु। तो आपको विशेष केयर करना पड़ेगा कि कहीं आपका ईशान कोण में आपकी कोई तकलीफ तो नहीं है। फिर यश कीर्ति प्रसिद्धि भी इसका कारक होता है, क्योंकि कोई भी संबंध करता है तो सबसे पहले आपकी यश प्रतिष्ठा हर व्यक्ति देखना चाहता है कि मेरी बच्ची सही जगह पे रहे, या मैं जहाँ से भी बच्ची लाऊं अच्छे संबंध जगह से लेके आओ ताकि मेरी प्रतिष्ठा भी बनी रहे। तो इसके लिए आपका इष्ट सूर्य इसका कारक, तो पूर्व दिशा भी आप अपने वास्तु के हमेशा अच्छी बना के रखिएगा, वहां सूर्य की किरणें आपकी प्रॉपर आवे, इस बात को आप जरूर केयर कीजिएगा। यदि आप इस प्रकार का व्यवस्थित आप तरीके से आप काम कर देंगे तो मैं नहीं समझता किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होगी। वायु कोण दूषित से प्रमुखता का इसको जो कारण होता है उसको आप चेक करें कि वायु कोण कहीं आपका मकान में डाउन तो नहीं है क्या, वायु कोण कहीं आपका सर्वाधिक हाइट लिए हुआ है तो नहीं है। यदि इस प्रकार की भी कोई समस्या है, या वायु कोण कोई आपने कहीं ज्यादा हेवीएस्ट तो नहीं बना रखा है हाईएस्ट के साथ में, इसको भी आप केयर करें। कहीं आपने इस प्रकार की कोई बुले तो उस जगह नहीं कर रखी है जिसके कारण में इस प्रकार की आपको कोई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, तो उस प्रकार का आप ध्यान देवें कि विशेष तौर से ये समस्या आती है वो इसका कारक नॉर्थ वेस्ट होता है, संबंधों का कारक नॉर्थ वेस्ट होता है, बच्चों के संबंधों का ही नहीं। यदि आपका किसी पार्टनर के साथ में भी आपका बिजनेस लिंक भी है और उसके साथ में भी इस प्रकार का कोई संबंध हो रहा है, या आपके फ्रेंडशिप आपकी जो मित्रता है आपके मित्रों के साथ में भी आपका सामंजस्य स्थापित संपूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है कहीं कहीं, तो आप चेक करें कि आपके कहीं कहीं नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी। जहां भी रिलेशन का कारक जो होता है वो कारक दिशा आपकी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, तो आप चेक करें कि आपके वायु कोण में किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। यदि वायु कोण की समस्या नहीं है, वायु कोण का कोई प्रहार तो नहीं है सामने से, वो भी हो सकता है कि आपका उत्तरी वायु का कोई प्रहार होगा तो आपका संबंध बनते बनते बिगड़ जाएंगे। यहाँ तक कि हमने लोगों को देखा है कि सारे कपड़े वगैरह लेते आते हैं और पत्रिकाएं छप जाती है, इवन टू यहाँ तक कि पत्रिकाएं सब वितरण तक कर देते हैं, उसके बावजूद भी एंड टाइम पे जो आता है समय, लास्ट एंड टाइम पे जो है वो सारा मामला बिखर जाता है। ऐसे कई केसेस हमने अवलोकित किए हैं, तो आप भी अपना चेक करें कि कहीं आपकी इस प्रकार की समस्या तो नहीं है कहीं पे कि आपका नॉर्थ वेस्ट प्रॉब्लम हो, आपका ईशान तकलीफ है, ब्रह्मस्थान तकलीफ है, आप ईस्ट तकलीफ है, या आपका साउथ वेस्ट तकलीफ है, तो ये कहीं कहीं आपको इस प्रकार के दूषित परिणाम देने के लिए योग बनाते हैं। तो आप चेक करें सर्वप्रथम कि ये यहाँ पे कोई दूषित नहीं है, दूषित है तो इनको अच्छा करें, ये जो दोष बनता है इनका आप समाधान कर देवे, किसी न किसी प्रकार से आप रेमेडी ट्रीटमेंट कर देवे, आप करेक्शन करके कर देवे, किंतु पहले आप समझ ले अच्छी तरह से आपका डिफेक्ट किस तरह से है और उसको विधिवत तरीके से उसको ठीक कर ले तो आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। उसके बावजूद भी कहीं आपको लगता है साहब हमारे को समझ में नहीं आ रहा, समस्या हमारे लिए बहुत मेजर बनी हुई है, कोई बात नहीं, 25 वर्ष का अनुभव गम्य ज्ञान मुझे है, मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और ऐसे भगवान की कृपा से कहीं ऐसे संबंध स्थापित करवाए हैं, तो आप भी अपनी समस्याओं को यदि कहीं आप इसी प्रकार की समस्याओं से यदि आपके जूझ रहे हैं, इस प्रकार की कोई समाधान आप चाहते हैं, तो आप मेरी भी आप मदद ले सकते हैं। हो सकता है मैं भी आपको किसी न किसी रूप में मददगार रूप में साबित हो जाऊं, तो इस प्रकार की यदि आपसे हो जाए तो ठीक है, आपसे यदि नहीं बन पाता, आपको लगता है कि कहीं मेरी जरूरत लगती है, तो आप मुझे अवश्य याद करें, आप मुझे घंटी करें, आप समय थोड़ा सा पहले आप समय ले लें, उसके बाद में आप एक बार वास्तु की विजिट कराएं, अपन उस वास्तु के अंदर उसका समाधान करके आपकी समस्याओं का बिल्कुल समाधान हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। इसमें आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आप ऐसा करेंगे और अपनी समस्याओं से आप निजात पाएंगे, आपका जीवन खूब मंगलमय हो, भगवान करे इस प्रकार की समस्याओं से आप निजात पाएं, समस्या आपको आए नहीं, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं, बावजूद भी ऐसी कभी समस्याएं कोई आती है तो आप कॉन्फिडेंस रखिए, आप धैर्य रखिए, आप विश्वास रखिए, आप पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ हमें याद कीजिए, भगवान की कृपा होगी, हम तो निमित्त बन जाएंगे। तो आप एक बार याद करें, विजिट करें और इसी प्रकार की समस्याओं से आप समाधान पाएं। आपका मंगल हो, आपका
खूब अच्छा हो, आपकी सब समस्याएं समाप्त हो जाए। मैं ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।